हमारे प्यारे शेर हैं और ये लोग नवोदय की तैयारी करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को आशीर्वाद से अभिसिंचित करें ताकि ये लोग गर्दा उड़ा दें। हाँ मेरे धरतीपुत्र माटी लालों, एक बार मुस्कुरा दीजिए अच्छे से। यस। हाँ अब देखिए, इस मैं पहले बात बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो देख रहे हैं ऑनलाइन और जो ऑफलाइन देख रहे हैं उसके लिए तो मैं हूँ ही। गुड। अब हम लोग आज ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसकी अहम भूमिका होती है हमारे सफलता को सुनिश्चित कराने में। अब क्या अहम भूमिका होती है और क्यों होती है? क्योंकि देखिए 2022 में 3, 21 में 3, मतलब अमूमन 3 से ऊपर पूछी जाती है, 3 से ऊपर सवाल पूछी जाती है। तो 3 जहाँ 20 में से 3 सवाल पूछ जाए एक चैप्टर से, तो ये क्या होती है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको ध्यान, ये है क्या, वर्गमूल घनमूल। तो इस आज के वीडियो में हम वर्गमूल पढ़ेंगे और कल के वीडियो में घनमूल पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे आधारित जो सवाल हैं और फिर उधर हम जो लघुत्तम समावर्तक पे घंटी की एक साथ कैसे बजेगी उसको भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग वर्गमूल को अच्छे से जानते हैं। अब हमने लिखा है वर्ग। एक वर्ग ये भी होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो। हम लोग गणितीय संक्रियाएं वाला वर्ग पढ़ते हैं। तो वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर और वर्गमूल का होता है स्क्वायर रूट। अब हम कैसे पता करें कि किस संख्या का कौन सा है वर्गमूल, या हमको यदि वर्गमूल निकालेंगे इस संख्या का वर्गमूल कौन से अंक में होगा, तो इसके लिए मैं छोटा सा लिखा हूं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने लिखा 1 से लेकर के कुल संख्या यदि 0 को भी मिला दिया जाए तो 9 संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 का क्या होता है, तो देखिए हम 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 3 का 9 आया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये क्यों मैं लिखा हूँ? मैं इसलिए लिखा हूँ कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का अंक जो है वो संख्या नहीं है। देखिए अब 1 में, अब आप देखते हैं यदि किसी संख्या के अंत में या तो 1 हो या 9 हो तो उसका वर्गमूल, वर्ग जो होगा वो क्या होगा, वर्ग 1 होगा। मतलब अंतिम में यदि मान लीजिए 31 है, या फिर मान लीजिए 31 को छोटा थोड़ा देख लें, 21 है या 11 है या फिर 19 है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक जो होगा वर्ग का वो क्या होगा। अब देखिए 21 का क्या होगा, 441। एक चीज़ और याद करिए, 1 से 50 तक रट डालिए, अच्छे से लिखिए और रट डालिए ताकि आपको देखना ना पड़े, याद रहेगा। याद अच्छी बात होती है, वो आपका अपना वो होता है, संपत्ति होती है। 441 आया, 19 का करेंगे क्या आएगा, 361, तो लास्ट में क्या है 1, मतलब 1 और 9 के वर्ग का अंक 1 होगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं, हमने क्या किया है, जोड़ा जोड़ा लिखा है। जोड़ा जोड़ा क्यों लिखा है ये देखिए आप। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है और इधर देखिए 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है। मतलब मैं संख्या लेता हूं 18 का स्क्वायर, फिर 2 का भी ले लेता हूं, 2 का ले लेता हूं मान लीजिए 12 का। मतलब किसी संख्या के अंत में 8 हो या 2 हो, उसका वर्ग का अंक जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा, 18 का क्या होता है, 324, और 12 का क्या होता है 144। लास्ट अंक क्या आया 4। ठीक। अब देखिए 4 का, अब देखिए 3 में 3 का और 7 का सेम होता है। अब 3 का भी मैं ले लेता हूं, 7 का मान लीजिए 17 ले लेता हूं और 3 के बदले मैं 13 ले लेता हूं। 17 का स्क्वायर क्या होगा, जोर से बोलिए क्या होगा,
हाँ 17 का स्क्वायर 200 और 13 का लास्ट में क्या आया 9 आया। मतलब यदि वर्ग का अंक 9 हो तो उसका वर्गमूल 7 होगा या 3 होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा ये एक जोड़ा बच गया। अब देखिए दो ऐसे संख्या होते हैं जिसका वर्ग का अंक वही होता है। एक होता है 5 और एक होता है 0, लेकिन 0 के लिए एक कंडीशन है कि लास्ट में जोड़े की संख्या में 0 हो, 2 हो, 4 हो, ऐसे करके हो तो समझे तब तो वर्गमूल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यदि आप कहेंगे मैं लिखा 1000 तो लास्ट 2 अंक तो क्या है, 2 अंक है, वर्ग नहीं होगा। जोड़े में इसका होना चाहिए। जब तक जोड़े में शून्य नहीं होगा, मतलब सम संख्या में शून्य नहीं होगा, तो वर्ग नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं इस पे। फिर 7 का देखिए, 7 का हो गया। 6 का, अब 6 और 4 का सेम होता है। 6 और 4 का सेम क्या होता है ये देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर करता हूं और 6 का हमने किसका किसका बताया था, 6 का और 4 का। 14 का स्क्वायर किया, 16 का स्क्वायर किया। 14 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, 100। और 16 का क्या होता है, क्या 256। लास्ट में क्या आया 6। तो इससे क्या पता चला कि 6 का जो वर्ग का अंक होता है, इसका लास्ट में यदि 6 है तो इसका वर्गमूल या तो लास्ट में इकाई अंक 4 होगा या इकाई अंक 6 होगा। उलझाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है। इनसे हमका मेरा निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 होगा, उस संख्या का वर्गमूल हम वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 2, 3 और 7, 8 रहेगा, उसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वर्गमूल के लिए किसी संख्या की इकाई अंक पे क्या होना चाहिए। इकाई अंक के स्थान पे 1, 4, 5, 6, 9 यदि है, या जोड़े में 0 हो। जोड़े में, यहाँ दहाई इकाई का मतलब यहाँ है जोड़े में। जोड़े में यदि 0 होगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। छोटा सा मैं बताया, फिर से सुनिए इसको। वर्गमूल के लिए किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 और जोड़े की संख्या में 0 यदि होगा तो वर्गमूल। अब हमारे पास वर्गमूल निकालने की विधि क्या है। वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, हमने लिखा है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जानते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक भाग विधि होता है। दोनों विधि को मैं समझाता हूं। भाग विधि में थोड़ा टफ होता है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखेंगे आराम से आ जाएगा। अब देखिए क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने एक संख्या लिया 1225, 1225 लेता हूं तो 1225 का देखिए, अब 1225 विभाज्यता का नियम सभी देखिए सही से। विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में देखिए, पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखने के लिए 1, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 3 से नहीं कटेगा। 4 से विभाज्यता के नियम, इकाई दहाई यदि 4 से कटे तो 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देते 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 तथा 5 हो, तो 5 से काटते हैं। 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 2 पे आया 2, 5 चौक 20 और फिर 2 आया 5 पच्चे 25। फिर 5 से देते हैं, 5 से दिया तो फिर क्या आया देखिए, 5 चौक 20 और फिर 9, 5 9 45। अब देखिए 49, 7 से कटेगा 7 और फिर ये 7 से दिए 1। अब जब 1225 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं बैठ जा रहा हूं, आप लोग अच्छे से देख लें। 1225 को हम अंडर रूट में ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे क्या, 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब देखिए हमेशा क्या होता है, वर्ग में 2 में 1 लेते हैं,
जब हम घन घनमूल पढ़ेंगे तो 3 में 1 लेंगे, 5 7 तो आएगा 5 गुने 7 मतलब 35। ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरह करके फिर करेंगे। अब हमारे पास दूसरी विधि है भाग विधि। उससे पहले हम भाग विधि से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग का अंक क्या होगा। तो वर्ग का अंक के लिए क्या है, यदि कोई संख्या 1 अंक का हो या 2 अंक का हो तो वर्गमूल का अंक 1 होगा। यदि 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक का हो तो वर्गमूल का अंक 2 होगा। यदि 5 अंक की संख्या है या 6 अंक की तो वर्गमूल का अंक 3 होगा। यदि 7 अंक की संख्या है या 8 अंक की, वर्गमूल का अंक 4 होगा। 9 अंक की संख्या है या 10 अंक की, वर्गमूल का अंक 5 होगा। यह जानना क्यों जरूरी है, अब हम देखेंगे। 1225 है। अब हम क्या करते हैं, इसका नियम देखिए क्या है, इसको भाग द्वारा दिखाता हूं। 1225 कितने अंक का है, 4 अंक का। तो 4 अंक का है तो वर्गमूल का अंक होगा 2। तो हम लोग दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, क्योंकि वर्ग का अंक क्या होगा, जोड़ा। अब देखिए इसके ऊपर 1 जोड़ा लगाए, इसके ऊपर 2 जोड़ा लगाए। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। अब जैसे देखते हैं, 3 का लेंगे 3 तिहाई 9, 4 का लेंगे इससे ज़्यादा होगा, 4 चौक 16, 5 का और ज़्यादा हो जाएगा, 1 का बहुत कम हो जाएगा, 2 का और कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, 3 से देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 3, ऊपर लिखें चाहे यहाँ लिखें। अब 3 और 3 तिहाई क्या होता है, 9। 12 में से 9 घटाते हैं, 3 आया, और यहाँ 2, यहाँ 5, एक साथ 2 अंक उतरेगा, जोड़ा में अंक उतरता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 3 3, इस 3 3 को हम गुणा न करके इसको जोड़ते हैं। ढंग से देखिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ गुणा करके लिखते हैं, यहाँ जोड़ करके लिखते हैं, यही हमारा नियम है। अब किस संख्या से हम गुणा करें कि लास्ट में 5 आ जाए। हमने क्या कहा था, वर्ग का अंक लास्ट में 5 होगा तो 5 ही होगा, मतलब 5 से हम गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 पच्चे 25, 6 पंचे 30 और 2 32। तो अब देखिए ये क्या आया, इसको जोड़ देंगे 7। खैर इसको आगे आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये 35, मतलब 1225 को जब हम ये किए तो हमारा आंसर आया 35। दोनों विधि से हमने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा तरकीब आगे, यदि डेसिमल में हो, मतलब दशमलव में हो, तब कैसे करते हैं। जैसे कोई कहेगा, हमने एक चीज़ लिखा था और आप ध्यान देंगे, इसमें लिखा था कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 2 3 7 8 होगा, उस संख्या का हम वर्ग नहीं निकाल सकते, वर्गमूल। अब यदि कहेगा दशमलव में निकालने के लिए, तब निकाला जा सकता है। तो जैसे दशमलव कहेगा, ध्यान से सुनना है कि आप 3 का 4 स्थान पे, दशमलव के 4 स्थान तक आप जो है 4 स्थान तक क्या करिए, निकालिए वर्गमूल। तो इसके लिए नियम क्या है, हम 3 लिखेंगे, पहला 3 लिखेंगे, उसके बाद जितना स्थान तक कहेगा उसमें 1 बढ़ा देंगे। जैसे 4 स्थान तक कर रहा है तो 5 स्थान तक 5 जोड़े में 2 0 लिखेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। अब 5 जोड़ा में क्यों लिखें, क्योंकि यदि दशमलव के दाहिने तरफ का अंक, जैसे सपोज करिए कि कोई संख्या है, इसका दशमलव है ये, और मुझे 2 अंक में लिखना, 1 अंक में लिखना हो, तो यदि ये संख्या 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम 1 बढ़ा देते हैं, इसको हम 2.3 लिखेंगे। इसलिए यदि √3 का 4 स्थान तक निकालना हो तो हम 5 स्थान तक निकालते हैं, और 5 स्थान से निकालने के बाद फिर उसका 1 अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर 4 अंक तक लिख देते हैं। यही हमारा वर्ग और वर्गमूल था। ढंग से कोई कठिन नहीं है। ध्यान मुझे ये रखना है कि किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 चीज़ रहेगा। 2 3 7 8 रहेगा तो वर्गमूल नहीं होगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा तो वर्गमूल होगा। तो ढंग से बढ़िया से पढ़ेंगे, ये अच्छा चैप्टर है। 3 सवाल, 20 में से 3 सवाल क्या हो जाएगा, हम धाराशायी कर देंगे 3 सवाल। तो 3 सवाल को जब धाराशायी करेंगे तो मन से पढ़ेंगे, तभी तो अगले वीडियो में
हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे, और उसके बाद 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके सवाल सबको सॉल्व करेंगे। जो आप लोगों को कठिन लगेगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अच्छा करिए, बेहतर करिए और मुस्कुराते रहिए, और खूब मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।